तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। दोस्तों आज आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में इसका मैं जवाब दूंगा, जो अक्सर लोग पूछते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन क्या है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनता है, कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं, एंड सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को मैं टोटल 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि दोनों एक पार्ट में अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा एंड पहला पार्ट्स में हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे एंड कुछ जो क्वेश्चंस जो अक्सर राइज होते हैं वे प्रोटीन के बारे में, उसका जवाब हम लोग देंगे। तो चलो भाई, पूछो क्वेश्चंस, क्या पूछना चाहते हो। हाँ भैया, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वे प्रोटीन क्या है। देखो भाई, वे प्रोटीन जो है ना, एक डेयरी प्रोडक्ट है। जैसे दूध है, दही है, पनीर है, वैसे वे भी एक डेयरी प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। वे डेयरी का एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, प्रोटीन है। जैसे आप दूध को फाड़ते हो, है ना, अगर आपने कभी दूध फाड़ा होगा अपने घर में एंड जो पनीर अलग हुआ होगा, देन उसके बाद एक लिक्विड बचता होगा, वाइट ग्रीनिश कलर का एक लिक्विड बचता होगा, उसी को वे कहते हैं। केसिन प्रोटीन जो है वो पनीर है, चीज़ है, आप जो भी कह लो, चीज़ या पनीर, एंड जो वे है वो लिक्विड है। केसिन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है एंड वे एक फास्ट डाइजेस्टिंग, फास्ट एब्जॉर्प्शन वाला प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन जो है वो दूध को फाड़ के उसको फिल्टर करके उसको कॉन्सेंट्रेट करके पाउडर फॉर्म में बना करके हमें दिया जाता है। वे कुछ नहीं है, एक दूध का एक प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है। जैसे दूध, दही, पनीर, जैसे आप दही खाते हो, पनीर खाते हो, है ना, एंड चीज़ खाते हो, वैसे वे एक मिल्क प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि वे से किडनी खराब होती है या नहीं। देखो, बहुत लोग कहेंगे कि वे से किडनी खराब होती है, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे दूध से आपकी किडनी खराब नहीं होती, दही से आपकी किडनी खराब नहीं होती, उसी चीज़ से सिंपल वे बनाया जाता है। बस वो पाउडर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिया जाता है। वो जो लिक्विड है उसी से वे बनाया जाता है। एंड जब दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन से किडनी खराब नहीं हो सकती, तो फिर वे से कैसे हो सकती है। तो वही बात हुई ना कि गाजर का सलाद बनाओ तो अच्छा है, गाजर की सब्ज़ी बना के आप हलवा बना के खाओगे तो उससे किडनी खराब हो जाएगी। तो ये सब बकवास है, वे से किडनी खराब नहीं होती। हाँ, अगर आप अच्छे क्वालिटी का वे नहीं ले रहे हो, ख़राब क्वालिटी का वे ले रहे हो जिसमें मिलावट है, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप हेल्दी हो, आपको पहले से कोई किडनी की बीमारी नहीं है एंड आप अच्छे क्वालिटी का वे ले रहे हो, सही क्वालिटी का वे ले रहे हो जिसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे क्वालिटी के हैं, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई भी दिक्कत हो नहीं सकती, है ना। वे से किडनी खराब नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो फिर इतने सारे केसेस आते हैं कि वे से किडनी खराब हो गई, वो क्या है। जितने भी केसेस आते हैं वे के खिलाफ, असल में वो लोग या तो घटिया क्वालिटी का वे ले रहे होते हैं जिसमें मिलावट होती है। कई सारे ब्रांड्स चीप एडिटिव्स डालते हैं, अमीनो स्पाइकिंग करते हैं, एंड कई सारे ब्रांड्स तो अपने वे में स्टेरॉइड तक डाल देते हैं जिससे कि किडनी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का वे ले रहे हो तो कोई भी इससे दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको पहले से कोई किडनी की परेशानी है तो डॉक्टर साहब को खुद मना करेंगे। कोई भी प्रोटीन रिच फूड्स खाने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अगर आपकी किडनी में पहले से ही दिक्कत है, चाहे वो वे हो या दूध हो या दही हो या अंडा हो या पनीर हो या चिकन हो, जितने भी प्रोटीन रिच फूड्स है आपको अंडर डॉक्टर सुपरविजन में खाना होगा। अगर आपकी किडनी पहले से ही ख़राब है या पहले से ही आपको कोई किडनी की तकलीफ है, तो अगर आपकी किडनी बिल्कुल सही है तो आप जैसे दूध, दही, चिकन, एग्स खाते हो वैसे आप वे भी कंज्यूम कर सकते हो। जितने भी केसेस आते हैं वो या तो घटिया क्वालिटी के वे ले रहे होते हैं, या तो वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो स्टेरॉइड लेते हैं उनकी किडनी ख़राब होती है। एंड नाम आता है किसका, वे प्रोटीन का एंड सप्लीमेंट्स का। अच्छा, वो तो मैं समझ गया, आप सही कह रहे हैं। अब ये बताइए ज़रा, वे प्रोटीन इतना कॉस्टली क्यों आता है यार, बहुत हालत ख़राब हो जाती है ख़रीदने में। देखो, वे प्रोटीन कॉस्टली आता है, बात सही है, क्योंकि हम 90% से ज़्यादा वे इंपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री चीज़ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करती। हम लोग दूध खाते हैं एंड हम लोग दही खाते हैं, बट चीज़ हमारी कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती है, चीज़ हमारी कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है। इसलिए 90% से भी ज़्यादा वे हमें
बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एंड अभी रुपीज़ का वैल्यू भी गिर रहा है, इसलिए जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें वे पड़ रहा है। एंड अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हो पेट्रोल एंड डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है एंड पैकेजिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है। जो आप जार में जो प्रोटीन आपको पाउडर आपको मिलता है, उस जार की पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। एंड एक स्कूप वे बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर वे लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। एंड जर्मनी से मंगाया हुआ वे जो हाई क्वालिटी का वे है जो हमारे कंट्री में आता है, इसलिए वो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये में तो भूल ही जाओ, अच्छे क्वालिटी का वे बहुत मुश्किल है। 3 हज़ार रुपये में तो आपको अच्छे क्वालिटी का वे मिल जाएगा, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी वे के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड अभी और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। क्या औरतें और बूढ़े और बच्चे वे प्रोटीन ले सकते हैं? बिल्कुल, सभी लोग, औरतें, 16-17 साल के बच्चे जिनके डाइट में प्रोटीन सही नहीं है एंड बूढ़े लोग भी प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि बहुत से ब्रांड्स सेम प्रोटीन को पिंक कलर करके बेच देते हैं एंड वुमेन प्रोटीन के नाम से उन्हें प्रमोट करते हैं। तो कोई भी प्रोटीन हो सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। जो फीमेल्स के लिए ज़रूरी है वो मेल्स के लिए भी ज़रूरी है एंड जो मेल्स के लिए सेम है, चाहे आप मसल ब्लेज का लो या नेचुरल टीन का लो या अवतार का लो, बिल्कुल मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही प्रोटीन ले सकते हैं एंड किसी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, किन किन लोगों को वे प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि वे प्रोटीन ऐसा तो नहीं ना सभी के लिए सही होगा। बिल्कुल, वे प्रोटीन सभी के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, है ना, दूध की चीज़ें उन्हें हज़म नहीं होती। दूध से बना हुआ सामान जितने भी, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे मिल्क हो या वे हो, उन्हें मतलब हज़म नहीं होता, उन्हें डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, तो वैसे लोगों को वे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो जो लोग वे नहीं ले सकते वो अपने डाइट में अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट डालना चाहते हैं, वो कैसे डाल सकते हैं? देखो, अगर आपके पास बजट है एंड आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो वे आइसोलेट ले लो। वे आइसोलेट थोड़ा महंगा होता है एंड बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, थोड़ा बहुत माइल्ड आपका जो है कंडीशन है, तो आप वे आइसोलेट ले सकते हो। लेने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपके डाइजेशन में सूट कर रहा है या नहीं। अगर सूट कर रहा है तो वे आइसोलेट ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो प्लांट प्रोटीन अच्छे क्वालिटी का आप ले सकते हो, जिसमें मल्टीपल प्लांट सोर्सेज से डिराइव किया हुआ प्रोटीन यूज़ किया जाए। अच्छा, वे प्रोटीन आपने कहा वे आइसोलेट, तो ये वे आइसोलेट कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा मुझे समझाइएगा। तभी तो मैंने कहा कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। वे प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स की किन किन लोगों के लिए बेटर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो में बने रहें एंड इस चैनल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों, वे प्रोटीन्स के कितने टाइप्स होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, चलता हूँ, तब तक मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।